अब बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी की। उनके बयान की बात करते हैं। टोंक में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सीपी जोशी ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है। सीपी ने पायलट के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही, जिसके बाद सियासी गलियारों में यही अटकलें लग रही हैं कि क्या सीपी जोशी का साथ सचिन पायलट को मिल गया है और क्या दूरियों की बर्फ अब पिघल गई है। कांग्रेस के प्रोफेसर साहब का बड़ा सियासी बयान। कांग्रेस मुखिया के अचानक बन गए कर्णधार। पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दे दिया बयान। पहली बार सीपी जोशी ने दिया ऐसा बयान। सीपी जोशी के बयान से गरमाई सियासत। हालांकि सीएम को लेकर कर गए सियासत। सीएम फेस का फैसला छोड़ा हाईकमान पर। तो क्या मिल गया पायलट को सीपी का साथ? जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री फेस की रेस में शामिल डॉक्टर सीपी जोशी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन में सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के चुनाव में सचिन पायलट के नेतृत्व में उतरने की बात कही, क्योंकि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी के इस बयान से कांग्रेस का सियासी पारा गर्मा गया है, क्योंकि इससे पहले सीपी जोशी ने लीडरशिप जैसे कंट्रोवर्सी भरे बयान कभी नहीं दिए थे। सियासी गलियारों में अब तक यही माना जा रहा था कि सीपी जोशी पायलट के धुर विरोधी हैं। ऐसे में सीपी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। इस बयान से मान लिया जाए कि सीपी जोशी पूरी तरह से पायलट के साथ हैं। सीपी जोशी के बयान से विवाद इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि आला कमान और प्रदेश प्रभारी पहले ही राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति जाहिर कर चुके हैं। तो फिर सीपी जोशी को ये बयान देने की कहां जरूरत पड़ गई? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुमत आने के बाद हाईकमान जो फैसला करेगी। सीपी जोशी के बयान के जानकार कई मायने बता रहे हैं, क्योंकि पहले सीपी जोशी और अशोक गहलोत दो गुट थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सीपी ने एक तीर से कहीं दो निशाने तो नहीं साध दिए। क्या पायलट को सपोर्ट करने के पीछे प्रोफेसर साहब का मकसद कहीं गहलोत को तो और पीछे धकेलना नहीं है? हालांकि इस बीच सीपी ने सीएम का फैसला आलाकमान के पाले में डाल दिया है, लेकिन चुनावी साल में सीपी जोशी का ये बयान एक बार फिर गुटबाजी को हवा देने वाला साबित हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस में तीन प्रमुख गुट गहलोत, पायलट और सीपी जोशी के हैं। पिछले कुछ दिनों से सीपी और गहलोत के एक साथ आने की अटकलें चल रही थी, लेकिन प्रोफेसर साहब ने बयान देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब सीपी जोशी ने अलग राह चुन ली है। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ता देख सीपी जोशी सफाई भी देते दिखे। दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। टोंक में कांग्रेस की ओर से मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन आयोजित किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के दिग्गजों ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। लिहाजा कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान छेड़ रखा है, ताकि कार्यकर्ताओं की हताशा को दूर किया जाए और कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस ने टोंक में मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का काम सिर्फ किलों और हवेलियों के ताले खुलवाना और लगवाना रह गया है। इसी का नतीजा है कि त्रस्त जनता ने उपचुनाव में सरकार को आईना दिखाया। आने वाले 5-6 महीने के बाद जो चुनाव होंगे, उसमें किस प्रकार राजस्थान के 50,000 बूथों पर अपनी सेना को तैनात करना है और मुद्दों के साथ साथ जो चुनावी प्रबंधन है उसको पुख्ता बनाकर यहाँ पर सरकार जो बीजेपी की है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और राज बनेगा किसानों का, नौजवानों का, जनता का। सम्मेलन में मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी, मोहन प्रकाश और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी राज्य सरकार पर प्रहार किए। मोहन प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसे, तो वहीं सीपी जोशी ने कहा कि तानाशाही तरीके से सरकारें चल रही हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से जितने भी उपचुनाव हुए उसमें से 12 विधानसभा चुनाव में से अगर आप देखें तो 20 विधानसभा चुनाव में
पिछले 4 सालों में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पर अपना विश्वास दिखलाया है। सारे कांग्रेस जन मिलकर राजस्थान की जनता को जागरूक करेंगे और राजस्थान में सरकार लाएंगे। कर्नाटक के इलेक्शन होने वाले, आपको क्या उम्मीद है? पायलट साहब वहाँ जाकर आए और पायलट साहब इस बारे में आपको बता पाएंगे। मोटे तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी में सरकार बनाई। मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। कुल मिलाकर कांग्रेस का फोकस बूथ मैनेजमेंट पर है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत किया जा सके। रवि टेलर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सेल्फी पसंद नहीं है। जी हाँ, टोंक में आज सामने आया अजीब ही नजारा। कार्यकर्ता के सेल्फी लेने के दौरान पायलट की नाराजगी देखने को मिली। सेल्फी खिंचवाने से उन्होंने इनकार किया। बाद में एक गार्ड ने कार्यकर्ता को धक्का दिया। ये अजीब नजारा आज टोंक में देखने को मिला, जब मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सचिन पायलट मौजूद थे, सीपी जोशी मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन इस दौरान ये तस्वीरें कैद हुई। अजीब ही नजारा था जब कार्यकर्ता सेल्फी लेना चाह रहा था सचिन पायलट के साथ, लेकिन पायलट साहब को सेल्फी पसंद नहीं है। और ये अजीब नजारा कैमरे में कैद हुआ है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि इसके बाद पहले तो इनकार किया सचिन पायलट ने, नाराजगी जाहिर की, और उसके बाद गार्ड ने यहाँ पर कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। कार्यकर्ता जिसे जीतने के बाद पूरा क्रेडिट दिया जाता है, उस कार्यकर्ता के साथ सेल्फी लेना यहाँ पर पसंद नहीं पायलट साहब को।